This is audio revision of essay 330, Auditor's Responses to Assessed Risk. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में रिस्पॉन्सेज टू रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय ऑडिटर एज पर ऐसे 315। ठीक है, इसमें ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करें रिस्पॉन्सेज टू रोमम आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय ऑडिटर एज पर ऐसे 315। व्हाट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स? दो तरह का दो वेज है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? Audit procedures designed to evaluate operating effectiveness of controls in preventing, detecting, and correcting material misstatements. वो ऑडिट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो डिज़ाइन हुआ है ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कंट्रोल्स जो है अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, कंट्रोल में ये चीज़ आता है, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू इवैल्यूएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या है? वो ऑडिट प्रोसीजर जो डिज़ाइन हुआ है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या हुआ? वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या कंप्राइज करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ कैड एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो फॉर द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में फर्दर हुआ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ कैड एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। Auditor responses to assessed trauma. In designing the further audit procedures to be performed, auditor shall consider reasons for assessment given to ROMAM at assertion level for each CAD, including likelihood of material misstatements due to particular characteristics of CAD, inherent risk, and whether the risk assessment takes into account relevant control risk. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। इसी का सेकेंड सब टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होगा? ऑडिटर शैल परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल when auditor's assessment of ROMAM at assertion level includes expectation that controls are operating effectively. That is, auditor intends to rely on operating effectiveness of controls. ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल जब ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रोमम एट असर्शन लेवल इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, जब ऑडिटर का असेसमेंट हो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेशन दैट controls are operating effectively, that is auditor intends to rely on operating effectiveness of control. ठीक है, in performing test of controls auditor shall obtain more persuasive audit evidence the greater the reliance auditor places on effectiveness of a control. Next is substantive procedures. Irrespective of assessed risk of material misstatement, auditor shall perform substantive procedures for each material CAD. ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर रहा है, ऑडिटर को सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए ईच कैड पर। इन केस ऑफ लो असेस्ड रोमा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैव टू बी परफॉर्म्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अगर लो असेस्ड रोमा है तब भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए
due to following reasons. First is auditor's assessment of risk is judgmental and so may not identify all ROMM. ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट जो है वो जजमेंटल होता है और वो सारा रोमम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, इसलिए। सेकेंड इज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला हो गया ऑडिटर का असेसमेंट जजमेंटल होता है, वो सारे रोमम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। दूसरा हो गया इनहेरेंट लिमिटेशन होता है इंटरनल कंट्रोल में। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे वारंट रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? Changes may affect relevance of audit evidence obtained in previous audits. If there are no changes, auditor shall test the controls at least once in every third audit. Change के वजह से audit evidence का के relevance पे effect पड़ सकता है जो कि previous audit में मिला था। अगर कोई change नहीं है तो auditor को test of controls every third audit पे करना चाहिए। Now, what are the factors that warrant retest of controls or factors that may decrease period for retesting a control? First point is deficient control environment. Second is deficient monitoring of controls. Third is significant manual element to relevant controls. Fourth is personal changes that significantly affect application of control. Fifth is changing circumstances that indicate need for change in control. एंड लास्ट इज डेफिशिएंट जनरल IT कंट्रोल्स। क्या क्या हो गया? पहला हो गया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसी है, फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, फिर जनरल IT कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है। 3 डेफिशिएंसी हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट में, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में, जनरल IT कंट्रोल्स में। फिर आ गया मैनुअल सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट है टू रेलिवेंट कंट्रोल्स, सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू रेलिवेंट कंट्रोल्स। फिर personal changes to significantly affect application of control. Personal changes that significantly affect application of control. Personal changes मतलब मैन पावर, पर्सनल के चेंज होने से सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। एंड लास्ट इज चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट नीड फॉर चेंज इन कंट्रोल। सर्कमस्टांसेस के चेंज होने की वजह से ये इंडिकेट हो रहा है कि चेंज इन कंट्रोल का ज़रूरत है। Changing circumstances that indicate need for change in control. And here we end essay 330 auditor's responses to assessed risk. Thank you very much. Hope you like. Please like, share and subscribe.